नमस्कार। एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं आज एक और नए ई कंटेंट को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसका विषय है समायोजन की विशेषताएं। समायोजन की विशेषताएं पढ़ने से पूर्व मैं याद दिलाऊंगी कि इससे पूर्व के ई कंटेंट में हमने जाना था कि समायोजन जो होता है उसकी कुछ विशेष समायोजन क्या होता है, कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो एक व्यक्ति द्वारा अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही उसका समायोजन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति द्वारा अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने हेतु अपने वातावरण के साथ जो तालमेल बैठाता है या जो भी सामंजस्य वो बनाता है, उसे हम समायोजन कहते हैं। समायोजन की कुछ विशेषताओं के लिए अगर हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि मैंने यहाँ पे तो बहुत कम मुख्य जो विशेषताएं हैं वही लिखी हैं। समायोजन की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, पर मैंने बहुत संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है, इसलिए केवल 3 विशेषताओं का ही यहाँ पर जो है विवरण प्रस्तुत किया है। पहला जो पहली विशेषता है कि समायोजन एक प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है समायोजन एक संतुलन है, और तीसरी विशेषता जो मैंने यहाँ पे ली है वह समायोजन एक विकास है। पहले हम आते हैं कि समायोजन एक प्रक्रिया है। समायोजन किस प्रकार से एक प्रक्रिया है? क्योंकि समायोजन में कुछ चरणों के साथ या स्टेप बाय स्टेप के बाद हम ये जान पाते हैं कि समायोजन स्टेप बाय स्टेप होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अपने आप को ढालता है। यानी हर व्यक्ति का एक जो है कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ उसकी आकांक्षाएं होती हैं, कुछ उसकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो सब चीज़ों की पूर्ति नहीं कर सकता, परंतु वह सब चीज़ों की पूर्ति करने के लिए अपने वातावरण पर निर्भर जरूर रहता है और उसके लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। तो जब वो कितनी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकता है, कितनी अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकता है, इसका जब वो परिमापन कर लेता है तब अपने वातावरण के साथ जो तालमेल बैठाता है कि उसे ही हम समायोजन कहते हैं। दूसरा है समायोजन एक संतुलन है। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है संतुलन बैठाना होता है। ये संतुलन व्यक्ति अपने वातावरण के साथ बनाता है। जैसे कि मैंने कहा कि व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं जिन्हें वो पूरित करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, परंतु सब कुछ उसे मिल जाए आवश्यक नहीं होता। तब उसे अपने वातावरण के साथ एक सामंजस्य बैठाना पड़ता है, एक संतुलन बैठाना पड़ता है, ताकि वह और उसका व्यक्तित्व संतुलित बना रहे। तीसरा है समायोजन एक विकास। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकास निहित है, यानी कि एक विकासात्मक प्रक्रिया है। विकासात्मक प्रक्रिया का मतलब है कि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए वातावरण के साथ इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, तब उसे नए नए अनुभव मिलते हैं। वो नई नई चुनौतियों का सामना करता है और इन नए अनुभवों और चुनौतियों के माध्यम से उसके व्यक्तित्व में निखार आता है और उसका व्यक्तित्व विकासात्मक अवस्थाओं को प्राप्त करता है। तो समायोजन केवल एक प्रक्रिया नहीं है और केवल एक संतुलन बनाए रखने वाली प्रक्रिया नहीं है, सामंजस्य बनाए रखने वाली प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि समायोजन के माध्यम से व्यक्ति का विकास भी होता है। इसलिए समायोजन को एक विकासात्मक प्रक्रिया भी माना गया है। आशा है कि आपको समायोजन की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में ही सही, पर मैंने बहुत स्पष्ट समझाने के प्रयास किया है। और अब मिलते हैं अब अगले नए कंटेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद।